हाय स्टुडंट्स, वेलकम इन संदीप सर इजी मैथ्स। तुम्हा सर्वांचं संदीप सर इजी मैथ्समध्ये स्वागत है। आप सभी का संदीप सर इजी मैथ्स में स्वागत। पिछले वीडियो में हमने प्रैक्टिस सेट नंबर 1.1 के पहले क्वेश्चन को पढ़ लिया है। मागच्या व्हिडिओमध्ये आपण प्रॅक्टिस सेट 1.1 चा पहिला प्रश्न पाहिलेला आहे। या व्हिडिओत आपल्याला खऱ्या अर्थाने प्रैक्टिस सेट 1.1 ला सुरुवात करायची है। तो चलो देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर सेकंड। दूसरा प्रश्न काय आहे ते आपण पाहूया। क्वेश्चन नंबर सेकंड, सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन। यहाँ पे आपको साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करने के लिए कहा गया है। दे नेवर मेंशन एनी स्पेसिफिक मेथड। यहाँ पे कोई स्पेसिफिक मेथड उन्होंने मेंशन नहीं की, ऐसे कुठल्याही एखाद्या पर्टिक्युलर मेथडने सोडवा असं काही सांगितलेले नाही। वी यूज एलिमिनेटिंग मेथड हियर। आपण इथे एलिमिनेटिंग मेथड वापरणार आहोत। फॉर द एलिमिनेशन मेथड व्हॉट इज द फॉर्मेट। एलिमिनेशन मेथडने उत्तर काढण्याचं, क्वेश्चन सॉल्व करण्याचं, इक्वेशन सॉल्व करण्याचा फॉर्मेट काय आहे, नेमकी ती पद्धत काय आहे ते लक्षात घ्या। जर तुमच्या ते लक्षात आलं तर तुम्ही कोणतंही उदाहरण सहजरित्या सोडवू शकाल। अगर वो फॉर्मेट आपको एक बार समझ में आए तो उस फॉर्मेट के ज़रिए आप कोई भी इक्वेशन आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो चलो शुरू करते हैं एलिमिनेटिंग मेथड। तो एलिमिनेटिंग मेथड में आपको सबसे पहले जो दिए हुए दो इक्वेशंस हैं उन इक्वेशन को गौर से देखना है कि उन दोनों इक्वेशन में कौन सा टर्म इक्वल है। दिलेल्या दोन्ही इक्वेशनमध्ये कोणतं टर्म समान आहे ते तुम्हाला आधी पाहावं लागेल, क्योंकि आप उसी टर्म को एलिमिनेट कर सकते हो जो इक्वल होगा। त्याच टर्मला एलिमिनेट करता येतं जे टर्म इक्वल आहे। अनइक्वल टर्म्स कधीही एलिमिनेट होत नाहीत। अनइक्वल टर्म कभी भी एलिमिनेट नहीं होंगी। तो सबसे पहले आपको देखना है इक्वल टर्म। सबसे पहले आपको देखना है इक्वल टर्म। अभी इक्वल टर्म मतलब आपको क्या देखना है, म्हणजे नेमकं आपल्याला काय पाहायचं आहे तर इक्वल कोएफिशिएंट एंड इक्वल वेरिएबल दोनों भी इक्वल होने ज़रूरी है। जिस तरह से यहाँ पे ए वाला टर्म है 3a और यहाँ पे ए वाला टर्म है ओनली ए। ये 3a है और ये a है, दे आर नॉट इक्वल। पहिल्या इक्वेशनमध्ये जर बघितलं तर ए आहे 3a आणि दुसऱ्या इक्वेशनमध्ये पाहिलं तर ए आहे एकटाच ए, म्हणजे 3a आणि a इक्वल होणार नाही। बट इफ़ यू चेक द बी, इफ़ यू चेक द बी, अगर आप बी की तरफ देखेंगे तो ये बी है 5b और ये बी है 5b, यानी दोनों बी वाले टर्म इक्वल है। बी जर पहिल्या इक्वेशनमध्ये बघितला तर तो आहे 5b आणि दुसऱ्या इक्वेशनमध्ये बघितला तर तो सुद्धा आहे 5b, म्हणजे दिस इज़ द इक्वल टर्म। तो आपको ये देखना है कि कौन सा टर्म इक्वल है। अब इन दोनों इक्वेशन में अगर आपको एलिमिनेशन करना है तो 5b का एलिमिनेशन हो सकता है। या दोन्ही इक्वेशनमध्ये 5bचं एलिमिनेशन होऊ शकतं, एचं आणि 3aचं एलिमिनेशन होऊ शकत नहीं। तो एलिमिनेट आप उसी टर्म को कर सकते हैं जो इक्वल होगा। ये सबसे पहली बात आप ध्यान में रखना है। सगळ्यात पहिली गोष्ट लक्षात ठेवायची आहे ती म्हणजे त्या टर्मचं एलिमिनेशन तुम्ही करू शकता जे इक्वल आहे। इथे जसं बीचं टर्म इक्वल आहे तसं कदाचित एचं टर्म इक्वल असेल। जिस तरह से यहाँ पे बी वाला टर्म इक्वल है, शायद ए वाला टर्म इक्वल हो, तो बी वाला टर्म रह जाएगा, ए वाला टर्म एलिमिनेट हो जाएगा। कदाचित काही इक्वेशन्स असे असतील ज्याच्यामध्ये कुठलीच इक्वलिटी असणार नाही। शायद कोई इक्वेशन ऐसे भी होंगे जिसमें आपको इक्वलिटी नहीं रहेगी, तो वहाँ पे आपको इक्वलिटी लानी है। त्या इक्वेशनमध्ये आधी तुम्हाला इक्वलिटी आनावी लागेल। जब वो इक्वलिटी आपको मिल जाएगी तभी आप एलिमिनेशन कर पाओगे। ज्यावेळेला तुम्हाला ती इक्वलिटी मिळणार त्याच वेळेला तुम्ही एलिमिनेशन करू शकणार। म्हणजे फॉर द एलिमिनेशन इम्पॉर्टेंट थिंग इज ए इक्वल टर्म। एलिमिनेशन करने के लिए आपके पास इक्वल टर्म होने ज़रूरी है।
एलिमिनेशन करायचं असेल तर आपणाकडे इक्वल टर्म असणं गरजेचं आहे. जर ते नसतील तर एलिमिनेशन होत नाही. आता आपणाला पाहायचं आहे एलिमिनेशन करायचे कसे. अब हम देखेंगे एलिमिनेशन कैसे किया जाता है. तो सबसे पहले देख लेना कि कौन सा टर्म इक्वल है. जैसे यहाँ पे 5b ये टर्म इक्वल है, तो पहले वाले 5b की तरफ देखेंगे तो वो पॉजिटिव है. दूसरे वाले 5b की तरफ देखेंगे तो वो भी पॉजिटिव है. पहिला 5b पॉजिटिव आहे, दूसरा 5b पॉजिटिव आहे, यानी दोनों के साइन इक्वल है. इथे दोघांचे साइन्स इक्वल है, 5b पॉजिटिव 5b पॉजिटिव, यानी यहाँ पे इक्वल आपके साइन है. अगर साइन इक्वल है तो आपको वहाँ पे करनी है सब्ट्रैक्शन. आपको करनी है वहाँ पे सब्ट्रैक्शन अगर साइन इक्वल है. अगर साइन अनइक्वल है, जैसे कि यहाँ पे पहले वाला 5b पॉजिटिव है, दूसरे वाला 5b भी पॉजिटिव है, शायद यहाँ पे एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव हो, यानी वो अनइक्वल साइन हुए. अगर साइन अनइक्वल है तो आपको करनी है एडिशन. इक्वल साइन का मतलब दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव. अनइक्वल साइन का मतलब एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव. तो इक्वल और अनइक्वल का मतलब ये हुआ, इक्वल साइन का मतलब दोनों पॉझिटिव्ह या दोनों निगेटिव्ह. इक्वल साइनचा अर्थ असेल दोन्हीही पॉझिटिव्ह किंवा दोन्हीही निगेटिव्ह. अनइक्वल साइन का मतलब हुआ एक पॉझिटिव्ह और एक निगेटिव्ह. अनइक्वल साइन म्हणजे एक पॉझिटिव्ह एक निगेटिव्ह. तो यहाँ पे दोनों पॉजिटिव है यानी दोनों इक्वल है. अगर ये दोनों पॉजिटिव है तो आपको दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करना है क्योंकि उनके साइन इक्वल है. अगर साइन अनइक्वल होंगे तो आप दोनों ही इक्वेशन को ऐड करेंगे. तो चलो शुरू करते हैं आंसर. तो हम सबसे पहले लिख लेते हैं दिए हुए इक्वेशन. जो पहला दिया हुआ इक्वेशन है वो 3a + 5b = 26. उसे हम नंबर देंगे नंबर 1. और दूसरा वाला जो इक्वेशन आपके पास है वो है a + 5b = 22. इसे नंबर देते हैं हम नंबर 2. तो ये दो इक्वेशंस आपके पास है. आपको ये दोनों इक्वेशन को करना है सब्ट्रैक्ट क्योंकि दोनों के साइंस इक्वल है. तो यहाँ पे हम लिख देते हैं सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड. अब इन दोनों को हम करेंगे सब्ट्रैक्ट. तो सब्ट्रैक्ट करते वक्त आपको ये ध्यान रखना है कि सब्ट्रैक्शन में साइंस चेंज हो जाते हैं. पहले वाले टर्म के साइन वही रहेंगे लेकिन दूसरे वाले टर्म में साइंस चेंज हो जाते हैं. दुसऱ्या टर्ममध्ये साइन बदलतात हे तुम्हाला लक्षात ठेवावं लागेल. तो पहले वाले लाइन में हम लिख लेंगे पहला इक्वेशन जो है हमारे पास 3a + 5b = 26. ये लिख लिया मैंने पहला इक्वेशन. पहल्या ओळीला लिहिले मी पहिलं इक्वेशन. अब सेकेंड लाइन में लिख लेंगे सेकेंड इक्वेशन a + 5b = 22. अब यहाँ पे हम एक लाइन छोड़ देंगे साइन चेंज करने के लिए. चेंज जो साइन होंगे उन्हें लिखने के लिए एक लाइन हम बीच में खाली छोड़ते. मध्ये आपण एक ओळ रिकामी सोडू जिथे आपणाला साइन मधला बदल लिहिता येईल. तो हमें करना है सब्ट्रैक्ट. तो ये वाला जो a पॉजिटिव है वो हो जाएगा निगेटिव. ये वाले जो 5b है वो हो जाएंगे पॉजिटिव से निगेटिव. अब ये 5b पॉजिटिव नहीं है, ये 5b हो गए आपके निगेटिव. ये 22 जो पॉजिटिव है वो हो जाएगा निगेटिव. ये साइन में जो चेंज हुआ वो आपको ध्यान में रखना है. इथे हा जो a आहे पॉजिटिव तो झाला निगेटिव, हा 5b जो होता पॉजिटिव तो झाला निगेटिव आणि हा जो 22 पॉजिटिव होता तो झाला निगेटिव.
अब आपका a निगेटिव है, अब आपका 5b निगेटिव है, अब आपका 22 निगेटिव है. a आहे निगेटिव्ह, 5b आहे निगेटिव्ह आणि 22 आहे निगेटिव्ह, हे लक्षात घ्या. मग हा 3 आहे पॉझिटिव्ह आणि हा a आहे निगेटिव्ह. पॉझिटिव्ह अँड निगेटिव्ह मीन्स निगेटिव्ह, प्लस माइनस माइनस. मग 3a माइनस 1 इज ए 2a, और ये 3 जो बड़ा नंबर है वो पॉजिटिव है, तो आंसर का 2a भी पॉजिटिव रहेगी. अब यहाँ पे ये 5b पॉजिटिव है और ये 5b निगेटिव हो चुका है, तो प्लस माइनस माइनस इसके वजह से ये एलिमिनेट हो जाएगा. इज इक्वल टू, तो इज इक्वल टू आ जाएगा 26 पॉजिटिव और 22 नेगेटिव, प्लस माइनस माइनस, और यहाँ पे सब्ट्रैक्शन आ जाएगी 4. 26 पॉजिटिव है बड़े वाले, तो 4 भी पॉजिटिव रहेंगे आंसर वाले. 26 मोठे पॉजिटिव आहे म्हणजे उत्तरातले 4 सुद्धा पॉजिटिव राहील. अब ये 2 चला जाएगा राइट साइड में, तो ये 2 अगर राइट साइड में चला जाता है तो डिनॉमिनेटर में चला जाएगा. उजव्या बाजूला जाणार तेव्हा ते डिनॉमिनेटरमध्ये जाणार. अँड वी गेट द वैल्यू ऑफ ए आफ्टर डिवीजन 2 2 जा 4. तो ये आपके पास आ गई वैल्यू अभी ए की. अब ए की वैल्यू आपके पास है, तो इस ए की वैल्यू को आप किसी भी इक्वेशन में रख दो, या एच्या व्हॅल्यूला तुम्ही कोणत्याही एका समीकरणात इक्वेशनमध्ये ठेवा. पुट ए इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन फर्स्ट. हम पहले वाले इक्वेशन में रख देते हैं. तो क्या था पहला वाला इक्वेशन? तो पहला वाला इक्वेशन था 3a प्लस 5b इज इक्वल टू 26. ये हमारा पहला इक्वेशन था. तो यहाँ पे जहाँ a है वहाँ पे आ जाएगा 2. जिथे a आहे तिथे येणार 2. बाकी तो जैसे है वैसे ही रह जाएगा. अब ये प्रोडक्ट आप कंप्लीट करेंगे. हाँ, प्रोडक्ट पूर्ण कराल तर 2 3 जा 6, 5b जैसे है वैसे ही रहेंगे, 26 जसे आहेत तसेच राहणार. नाउ 6 गोज टू द राइट हैंड साइड. अब ये 6 राइट हैंड साइड में चले जाएंगे. उजव्या हाताला गेले तर ते सबट्रॅक्ट होतील. अब सबट्रॅक्शन आप कंप्लीट करेंगे तो सबट्रॅक्शनमध्ये आपल्याला उत्तर मिळेल 26 माइनस 6 इज ए 20. अब यहाँ पे जो 5b है उसका 5 राइट साइड में चला जाएगा. 5bचा 5 राइट साइडला जाईल म्हणजे डिनॉमिनेटरमध्ये जाईल. b इज इक्वल टू 20/5, और आपको b का आंसर मिल जाएगा 5 4 जा 20. तो ये आ गया आपका b, और पहले आपका आया हुआ था a. तो आप अगर आप आंसर लिखेंगे तो आप आंसर लिखेंगे सोल्यूशन इज इक्वल टू सिंपल ब्रैकेट. आपको हमेशा सिंपल ब्रैकेट लिखना है, और सब अल्फ़ाबेटिकली देखे जाए तो a आएगा फर्स्ट और b आएगा सेकेंड. तो इस तरह से आपका पहला आंसर कंप्लीट हुआ. तो अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ. दुसऱ्या प्रश्नाकडे जाऊया. तर दुसऱ्या प्रश्नात इक्वेशन आहे x प्लस 7y इज इक्वल टू 10, 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 7. पहले वाला इक्वेशन है x प्लस 7y इज इक्वल टू 10, और दूसरा वाला इक्वेशन है 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 7. तो यहाँ पे अगर आप x की तरफ देखेंगे तो x इक्वल नहीं है, y की तरफ देखेंगे तो y भी इक्वल नहीं है. जैसे मैंने कहा था कि जो इक्वल है वही टर्म आप एलिमिनेट कर पाओगे. तेच टर्म आपणाला एलिमिनेट करता येतं जे इक्वल आहे. आता इथे एक्समध्ये इक्वलिटी नाही आहे, वायमध्ये सुद्धा इक्वलिटी नाही आहे, म्हणजे एक्सही आपणाला एलिमिनेट करता येणार नाही आणि वायवालं टर्मही एलिमिनेट करता येणार नाही. मग जर आपणाला एलिमिनेशन करायचं असेल, हे इक्वेशन आपणाला पुढे सॉल्व करायचं असेल, तर मग नेमकं काय करावं लागेल? यहाँ पे x और y दोनों में अगर इक्वलिटी नहीं है तो आप इसे सॉल्व कैसे करेंगे? एलिमिनेशन कैसे होगा? तो सबसे पहले यहाँ पे हमें इक्वलिटी लानी पडेगी. आपणाला याच्यामध्ये इक्वलिटी आणावी लागेल. मग वी राइट द इक्वेशन फॉर द आंसर फर्स्ट. आंसर के लिए हम इक्वेशंस लिख लेंगे. ये है पहला इक्वेशन, एंड दूसरा वाला इक्वेशन है 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 7. ये है दूसरा वाला इक्वेशन.
अब जब आपको इक्विलिटी लानी आहे, जर आता आपल्याला इक्विलिटी आणायची आहे, तर या 4 टर्ममध्ये ज्या टर्मला कोइफिशियंट नाही ते टर्म आधी तुम्ही शोधा, ते टर्म तुम्ही निवडा। इन चारों टर्म में से उस टर्म को हम चूज़ करेंगे जिसको कोइफिशियंट नहीं है, वहीं से हमारी शुरुआत होगी। तो यहाँ पे देखेंगे तो इस x को कोइफिशियंट नहीं है या x ला कोइफिशियंट नहीं, मतलब यहाँ पे अगर कोइफिशियंट है तो वो है 1 जो लिखा नहीं जाता, तिथे कोइफिशियंट असेल 1 जो लिहिला जात नहीं। तो हम वहीं से शुरू करेंगे क्योंकि उसे बदलना ज़्यादा आसान होगा, त्याला बदलणं जास्त सोपं जाईल। तो ये है x जहाँ पे कोइफिशियंट नहीं है, और ये x अगर देखेंगे तो वहाँ पे कोइफिशियंट है 3, या x कडे बघितलं तर याचा कोइफिशियंट आहे 3। तो उसी 3 से हम ये पहले वाले इक्वेशन को, पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे। याच कोइफिशियंट 3 ने संपूर्ण इक्वेशनला तुम्हाला मल्टीप्लाई करायचं आहे। तो यहाँ पे हम लिख देंगे मल्टीप्लाई बाय 3 टू इक्वेशन फर्स्ट। तो हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे पहले वाले इक्वेशन को। तो पहले वाले इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड में 3 का मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा कुछ इस तरह। डाव्या बाजूला आपल्याला 3चं मल्टिप्लिकेशन मिळेल, अँड सेम मल्टिप्लिकेशन टू द राईट हँड साइड। उजव्या बाजूला सुद्धा तुम्हाला 3चं मल्टिप्लिकेशन करायचं है, राइट साइड में भी आपको 3 से मल्टीपल करना है। तो 3 से पहला x मल्टीपल होगा तो हो जाएगा 3x। अब ये 3 पॉजिटिव है, ये 7 पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव हो रहेंगे पॉजिटिव, प्लस प्लस प्लस। अब 3 से 7 को मल्टीपल करेंगे तो वो हो जाएगा 21, और वो y जैसे है वैसे ही रहेगा। 3 आणि 7 यांचं प्रोडक्ट होईल 21, तो राइट साइड में प्रोडक्ट आ जाएगा 30। तो ये नया वाला इक्वेशन हमें मिल गया, इसे हम नंबर देते हैं 3। अब ये पहले वाला जो इक्वेशन था उसे हमने चेंज किया है, इसे हम फ़िलहाल इस्तेमाल नहीं करेंगे एलिमिनेशन के लिए, एलिमिनेशनसाठी त्याचा वापर करणार नहीं। अब अगर आप दूसरा वाला इक्वेशन और तीसरा वाला इक्वेशन देखते हैं तो दूसरे वाले इक्वेशन में देखेंगे तो ये 3x है, और ये तीसरे वाले इक्वेशन में देखेंगे तो यहाँ पे भी 3x है, मतलब इक्वल है। तो आ गई आपकी इक्वलिटी। अब इसे हम एलिमिनेट कर सकेंगे, तो ये 3x एलिमिनेट हो सकेगा। अब ये 3x का साइन देखेंगे तो यहाँ पे साइन दिख नहीं रहा, इसका मतलब यहाँ पे है पॉजिटिव, और इस 3x को भी साइन दिख नहीं रहा, इसका मतलब यहाँ पे है पॉजिटिव। तो ये 3x है पॉजिटिव और ये 3x भी है पॉजिटिव। ये पॉजिटिव साइन लिखते नहीं, मैंने आपको समझने के लिए वहाँ पे लिखा है। पहिला 3x आहे पॉजिटिव और दूसरा 3x पण आहे पॉजिटिव, म्हणजे साइन्स आर इक्वल। अगर साइन्स इक्वल है तो हमें करना पड़ता है सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ पे साइन इक्वल है, साइन इक्वल है इसलिए हम करेंगे सब्ट्रैक्शन। तो लिख देते हैं सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड। फर्स्ट नहीं, सेकेंड लिखना पड़ेगा क्योंकि फर्स्ट को तो हमने चेंज कर दिया है। तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड। तो यहाँ पे हम सब्ट्रैक्शन करेंगे दोनों इक्वेशन में, क्योंकि यहाँ पे साइन्स भी इक्वल है, दोघांचे साइन्स इक्वल आहे, म्हणून आपण त्यांच्यामध्ये करणार आहोत सब्ट्रैक्शन। तो सब्ट्रैक्शन करने के लिए हम लिखेंगे अभी पहले सेकेंड इक्वेशन जो आपके पास है उसे हम लिख लेंगे, फिर उसके नीचे लिख देंगे इक्वेशन नंबर थर्ड। तो सेकेंड इक्वेशन इज ए 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 7, और उसके नीचे लिख देंगे हम तीसरा इक्वेशन 3x माइनस 21y इज इक्वल टू 3030। तर दुसरं इक्वेशन आहे 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 7, आणि तिसरं इक्वेशन आहे 3x माइनस 21 प्लस 30, माइनस नहीं प्लस है वो, ठीक है। फिर उसके नीचे हम एक लाइन
साइन चेंजिंग के लिए छोड़ देंगे. त्याच्या खाली एक ओळ आपण साइन चेंजिंगसाठी सोडणार आहोत. आता सबट्रॅक्ट करताना हे होतील माइनस, हे प्लसचे होतील माइनस आणि ह्या प्लसचे पण होतील माइनस. ये हो जाएगा माइनस, ये पॉजिटिव का हो जाएगा नेगेटिव और ये पॉजिटिव का हो जाएगा नेगेटिव. तो यहाँ पे 3x चले जाएंगे. अब ये 2 जो है वो नेगेटिव है और ये 21 पॉजिटिव थे, लेकिन अभी वो नेगेटिव है. यानी 2 इज़ ए नेगेटिव एंड 21 इज़ ऑल्सो नेगेटिव. सो माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस और ॲडिशन आ जाएगी 23. इथे पहिला 2 जो आहे तो निगेटिव्ह आहे आणि 21सुद्धा निगेटिव्ह आहे, म्हणजे मायनस मायनस प्लस होईल आणि या दोघांची टोटल होईल 23. तो ये 21 जो ग्रेटर है वो निगेटिव है, तो आंसर भी रह जाएगा निगेटिव. 21 जे मोठे आहेत ते निगेटिव्ह आहे, म्हणजे आंसर पण असेल निगेटिव्ह. इज इक्वल टू 7 इज ए पॉजिटिव एंड 30 इज ए निगेटिव. सो एक पॉजिटिव और एक 30 एक निगेटिव होने की वजह से प्लस माइनस माइनस यहाँ पे हो जाएगी सब्ट्रैक्शन, और यहाँ पे अगर सब्ट्रैक्शन करेंगे तो यहाँ पे भी सब्ट्रैक्शन आ जाएगी 23 और ये 30 ग्रेटर निगेटिव है, तो आंसर भी रह जाएगा निगेटिव. अब ये 23 उस तरफ चलेंगे. आता ते 23 जर राइट साइडला गेले तो ये -23 जो पहले से वहाँ पे मौजूद है अपॉन ये आ जाएंगे -23 डिनॉमिनेटर में. तो ये 23 डिनॉमिनेटर में देतील आणि डिवीजन कंप्लीट कराल तर वी गेट द वैल्यू ऑफ y इज ए 1. तो y की वैल्यू हमें मिल जाएगी यहाँ पे 1. अब इस y की वैल्यू को आप पहले दूसरे तीसरे जो चाहे उस इक्वेशन में रख दो और x की वैल्यू ढूंढो. आता या y ची वैल्यू तुम्हाला हव्या त्या इक्वेशनमध्ये ठेवा आणि तुम्ही x ची वैल्यू शोधू शकता. सो पुट y इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन फर्स्ट. हम फर्स्ट में ही रख देते हैं क्योंकि वो छोटा था तो आसानी से हम सॉल्व कर पाएंगे. तो x प्लस 7y इज इक्वल टू 10 ये अपना फर्स्ट इक्वेशन था. तो यहाँ पे x वैसे रहेगा, त्याच्यात x आहे तसंच राहील आणि जिथे असेल y तिथे असेल 1. जहाँ पे y है वहाँ पे आ जाएगा 1, बाकी उसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे. अब 7 का प्रोडक्ट आपको यहाँ पे कंप्लीट करना है. आता 7चं प्रोडक्ट इथे आपल्याला कंप्लीट करायचं आहे, म्हणजे आपल्याला मिळेल x प्लस 7 1 जा 7 इज इक्वल टू 10. तो ये 7 राइट साइड में चले जाएंगे और 10 माइनस 7 हो जाएगा. 7 राइट साइडला गेल्यानंतर सब्ट्रैक्शन होईल आणि वी गेट x इज इक्वल टू हियर 3. तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो x की वैल्यू हमें आखिर में मिली है, लेकिन जब आपको सॉल्यूशन लिखना है तब सॉल्यूशन लिखते समय आपको याद रखना है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है. तो x की वैल्यू लिखेंगे आप फर्स्ट और y की वैल्यू आप लिखेंगे सेकंड. तर आता जाऊया तिसऱ्या प्रश्नाकडे, थर्ड क्वेश्चनकडे जाऊया. तीसरा क्वेश्चन क्या है, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 9, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 13. इस तरह से हमें दो इक्वेशन दिए हैं. पहले इक्वेशन है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 9 आणि 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 13. तो यहाँ पे देखेंगे तो हमें ऑलरेडी यहाँ पे इक्वलिटी है, 2x इक्वल है. तो यहाँ पे हमें इक्वलिटी ढूंढनी नहीं है, इक्वलिटी बनानी नहीं है. तो हम यहाँ पे आंसर आसानी से सुरू कर पाएंगे. तर इथे सहजरित्या आपणाला उत्तराकडे जाता येईल. पहिल्यांदा लिहून घे तुम्ही पहिला इक्वेशन हम यहाँ पे लिख लेते हैं. उसके बाद दूसरा इक्वेशन है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 13. ये रहा हमारा दूसरा इक्वेशन, हे आहे आपलं दुसरं इक्वेशन. आता या दोघांमध्ये जर बघितलं तर 2x ची इक्विलिटी आहे. यहाँ पे 2x की इक्विलिटी है. ये 2x पॉजिटिव है और ये 2x भी पॉजिटिव है. दोनों भी 2x पॉजिटिव है, यानी दोनों के साइन्स सेम है, दोघांचे साइन सारखे आहेत. इफ़ द साइन आर इक्वल देन वी सब्ट्रैक्ट द इक्वेशन. तो यहाँ पे हम कर देंगे सब्ट्रैक्शन. तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड. तो ये दोनों इक्वेशन आपको सब्ट्रैक्ट करने हैं. तो सब्ट्रैक्शन के लिए हम पहले वाली लाइन में लिख देते हैं पहिला इक्वेशन. पहिल्या लाईनीत लिहूया पहिलं इक्वेशन आणि
दुसऱ्या लाईनमध्ये लिहूया दुसरं इक्वेशन. एट इट इज़ नो चेंज इन अ इक्वेशन. इक्वेशन में कोई भी चेंज करना नहीं है आपको, जैसे है वैसे इक्वेशन हम लिख लेंगे. सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, इसके लिए हम एक लाइन छोड़ देते हैं बीच में, साइन के चेंज होंगे वो साइन लिखने के लिए. तर मध्ये एक ओळ रिकामी सोडली आहे साइनमध्ये होणारे बदल लिहिण्यासाठी. तो यहाँ पे पहले वाला 2x हो जाएगा निगेटिव, ये y भी हो जाएगा निगेटिव और ये 13 भी हो जाएगा निगेटिव. तो ये 2x चले जाएंगे. अब ये 3y निगेटिव है और ये y भी निगेटिव है. माइनस माइनस प्लस, तो ये 3 and 1 इनकी टोटल हो जाएगी 4 और 3 ग्रेटर निगेटिव है तो आंसर का 4 भी हो जाएगा निगेटिव. इज इक्वल टू 9 इज ए पॉझिटिव्ह हियर अँड 13 इज ए निगेटिव्ह. प्लस माइनस माइनस म्हणजे या दोघांमध्ये सबट्रैक्शन होईल अँड सबट्रैक्शन इज ए 4, 13 ग्रेटर इज ए निगेटिव, सो आंसर इज ए निगेटिव. इसके बाद ये जो 4y है उसमें से 4y में से वो 4 जो है वो राइट साइड में चले जाएंगे तो हो जाएगा डिवीज़न. तो ये 4 को हम राइट साइड में भेज देते हैं. y इज इक्वल टू -4 अपॉन -4 और सब डिवीज़न कंप्लीट करेंगे तो डिवीज़न आ जाएगी 1. 4 1 जा 4. अब इस y की वैल्यू को हम किसी एक इक्वेशन में रख देते हैं. तो पुट y इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन फर्स्ट. हम पहले इक्वेशन में उसे लिख देते हैं. तो पहला इक्वेशन जो हमारे पास था वो था 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 9. ऐसा नहीं है की आपको हमेशा पहले इक्वेशन में ही रखना है, असं काही नियम नाही आहे की पहिल्याच इक्वेशनमध्ये तुम्हाला ठेवायचं आहे. तुम्ही दुसऱ्याही इक्वेशनमध्ये ठेवू शकता. तर 2x माइनस 3 और y की जगह आ जाएगा 1. जहाँ पे y है वहाँ पे आ जाएगा 1. जिथे y आहे तिथे आलाय 1. पुढे सोडवत जाल तर 2x माइनस 3 1 जा 3 इज इक्वल टू 9. अब ये जो 3 है वो राइट साइड में चले जाएंगे. तो राइट साइड में जाने के बाद वो हो जाएंगे ॲड. तर ते 3 राइट साईडला होतील ॲड. निगेटिव्ह आहे म्हणजे ते पॉझिटिव्ह होतील आणि ॲडिशन कंप्लीट कराल तर ॲडिशन असेल 12. अब ये जो 2 है x के पास वो 2 अगर राइट साइड में चले जाएंगे तो 2 राइट साइड में जाने के बाद वो हो जाएंगे डिवाइड. डिवीजन फॉर्ममध्ये जातील आणि मग डिवीजन कंप्लीट कराल तर मिळेल 2 6 जा 12. तो x की वैल्यू पर आपके पास आ गई 6. उसके बाद आपको लिखना है सॉल्यूशन. तो सॉल्यूशन लिखते समय आपको ये याद रखना है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है. पहले आ जाएगा x और फिर आ जाएगा y. इस तरह से हो गया क्वेश्चन नंबर 3. चौथ्या प्रश्नाकडे जाऊया. क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ हम चलेंगे. तो क्वेश्चन नंबर 4 में अगर हम देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 4 में पहला इक्वेशन है 5m माइनस 3n इज इक्वल टू 19 और दूसरा वाला इक्वेशन है m माइनस 6n इज इक्वल टू -7. तो यहाँ पे ना m इक्वल है ना n इक्वल है. जब दोनों में इक्वलिटी नहीं रहेगी तो हमें यहाँ पे इक्वलिटी लानी है. इथे इक्वलिटी आपणाला आणावी लागेल. तो कैसे लाएंगे हम इक्वलिटी? तो मैंने पहले ही कहा था कि ये चारों टर्म को आप ठीक से देख लो. जिसमें कोएफिशिएंट नहीं है उसी से शुरुआत करेंगे. या चारही टर्ममध्ये ज्याला कोएफिशिएंट नाही त्याला तिथूनच सुरुवात कराल. म्हणजे यहाँ पे पहला इक्वेशन जो है 5m माइनस 3n इज इक्वल टू 19 और ये जो दूसरा वाला इक्वेशन है m माइनस 6n इज इक्वल टू -7. इसमें से हम सेकेंड वाले इक्वेशन को शुरुआत में इस्तेमाल करेंगे. तो यहाँ पे m अकेला है और ये है m 5m. तो इस 5 से इस पूरे इक्वेशन को हम मल्टीप्लाई करेंगे. तो 5 से मल्टीपल करेंगे हम दूसरे वाले इक्वेशन में. मल्टीप्लाई बाय 5 टू इक्वेशन सेकेंड. तो इस सेकेंड इक्वेशन को हम इस 5 से मल्टीपल करेंगे. तो 5 से मल्टीप्लाई करने के बाद हमें यहाँ पे मिल जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में 5 इंटू m माइनस 6n और राइट साइड में 5 इंटू -7. तो 5 से मल्टीपल होने के बाद हो जाएंगे ये 5m. अब ये प्लस है और ये माइनस. प्लस माइनस राहतील माइनस. 5 6 जा होतील 30 आणि n इज इक्वल टू प्लस माइनस माइनस 5 7 जा 35. इस तरह से हमें तीसरा इक्वेशन मिल जाएगा.
अशा रीतीने आपल्याला थर्ड इक्वेशन मिळेल. आता जर फर्स्ट इक्वेशन आणि थर्ड इक्वेशन पाहिलं तर फाय एम इक्वल आहे. अब अगर ये फाय एम इक्वल है तो ये एलिमिनेट हो जाएंगे. जर हे फाय एम इक्वल आहे तर ते एलिमिनेट होणार. हे फाय एम आहे पॉझिटिव्ह, हे फाय एम है पॉजिटिव, म्हणजे त्यांचे साइंस इक्वल है. दोनों के साइन अगर इक्वल होते हैं तो हम करते हैं सब्ट्रैक्शन. तो यहाँ पे लिख देते हैं सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड. दोनों इक्वेशन में हमें सब्ट्रैक्शन करनी है. तो सब्ट्रैक्शन के लिए हम लिखेंगे अभी फर्स्ट एंड थर्ड इक्वेशन. सेकेंड इक्वेशन को हमने चेंज कर दिया है. तो फर्स्ट इक्वेशन हमारा यहाँ पे है फाई एम माइनस 3n इज इक्वल टू 19 और तीसरा वाला इक्वेशन है फाई एम माइनस 30n इज इक्वल टू माइनस 35. इस तरह से हमने दोनों इक्वेशन लिख लिए. फिर एक लाइन हम खुली छोड़ देंगे. तो यहाँ पे हो जाएगा ये माइनस, ये 30 हो जाएगी प्लस और ये 35 भी हो जाएगा प्लस. तो ये चले गए. अब ये 3 निगेटिव है और 30 पॉजिटिव है. 3 इज़ ए निगेटिव एंड 30 इज़ ए पॉजिटिव. तो 3 जो है वो निगेटिव है और 30 जो है पॉजिटिव. तो माइनस प्लस माइनस और यहाँ पे सब्ट्रैक्शन आ जाएगी 27 और ये 30 पॉजिटिव हुए बड़े वाले, तो ये 27 आंसर में भी पॉजिटिव रहेंगे. अब ये प्लस 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 और इन दोनों की अगर हम एडिशन करेंगे तो ये एडिशन आ जाएगी 54. 19 प्लस 35. अब यहाँ पे n के लिए 54/27 आ जाएंगे. ये 27 राइट साइड में चले गए. अब 27 का अगर आप टेबल करेंगे तो 27 1 ज़ा 27 एंड 27 2 ज़ा 54. तो ये n की वैल्यू आपके पास आ गई 2. अब इस n की वैल्यू को आप चाहे तो पहले वाले, दूसरे वाले, तीसरे वाले किसी भी इक्वेशन में रख दो और बचे हुए m की वैल्यू ढूंढ लेना. तो यहाँ पे हम n इज इक्वल टू 2 रख देते हैं इक्वेशन सेकेंड में. ज़्यादातर हमने फर्स्ट इक्वेशन में रखा है, यहाँ पे हम सेकेंड इक्वेशन में रख देते हैं. सेकेंड इक्वेशन हमारे पास है m माइनस 6n इज इक्वल टू माइनस 7. तो m माइनस 6 इंटू 2 इज इक्वल टू माइनस 7. तो यहाँ पे m माइनस 6 2 ज़ा 12 इज इक्वल टू माइनस 7. तो m इज इक्वल टू माइनस 7 प्लस 12. ये 12 जो है राइट साइड में चले गए. ये 12 राइट साइड लगेले आणि सब्ट्रैक्शन वी गेट हियर 5. तो आखिर में आपको सॉल्यूशन लिखना है. तो सॉल्यूशन इज इक्वल टू 5 अल्फ़ाबेटिकली पहले आएंगे और उसके बाद 2 n की वैल्यू. चलते हैं पाचव्या क्वेश्चन की तरफ. पाचव्या प्रश्नाकडे जाऊया. आता जर पाचव्या प्रश्नाकडे पाहिलं तर पहिलं इक्वेशन आहे 5x प्लस 2y is equal to minus 3. This is our first equation and the second equation is a only x plus 5y is equal to 4. फिर यहाँ पे ना x इक्वल है ना y, बट x इज ए सिंगल. यहाँ पे x को कोएफिशिएंट नहीं है, x ला कोएफिशिएंट नाही म्हणजे इथूनच सुरुवात करावी लागेल. तो यहाँ पे देखेंगे तो पहले वाले x को 5 है तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 से. तो मल्टीप्लाई बाय 5 टू इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे. तो लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा 5 इंटू एक्स प्लस 5y और राइट साइड में आ जाएगा 5 इंटू 4. तो प्रोडक्ट हम कंप्लीट करेंगे. आता प्रोडक्ट कराल तर 5x प्लस 5 5 ज़ा 25y is equal to 5 4 ज़ा 20. we get the another new equation number 3rd. अब पहले वाले इक्वेशन में 5x पॉझिटिव्ह आहे, तीसरे वाले इक्वेशन में 5x पॉझिटिव्ह आहे. दोघांमध्ये साइन जर सेम असेल तर दोन्हीही इक्वेशनमध्ये आपल्याला करावी लागेल सबट्रैक्शन. नाउ वी सबट्रैक्ट द इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड. पहिला और तीसरा इक्वेशन हम सबट्रैक्ट करेंगे. आपण सबट्रैक्शन इथे करणार आहोत. मग तेच लिहितोय मी, सबट्रैक्ट इक्वेशन
फर्स्ट एंड थर्ड, ये दोनों इक्वेशन हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो सब्ट्रैक्शन के लिए पहले लिख लेते हैं पहला इक्वेशन 5x + 2y = -3, और उसके ठीक नीचे लिखेंगे तीसरा इक्वेशन 5x + 25y = 20, और एक लाइन खुली छोड़ देंगे साइन के चेंजेस लिखने के लिए, एक ओळ रिकामी सोडली। मग हे मायनस झाले, हे मायनस झाले आणि हे मायनस झाले, तो ये चले गए। 25 - 2 वी गेट 23 हियर। 25 इज ए निगेटिव, सो आंसर इज ए निगेटिव, और यहाँ माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और एडिशन आ जाएगी 23 नेगेटिव, क्योंकि 20 ग्रेटर नेगेटिव है। तो आगे अगर हम इसे लेके जाएंगे तो -23 अपॉन 23, और डिवीजन कंप्लीट होने के बाद y की वैल्यू आ जाएगी 1। तो ये आपके पास y की वैल्यू आ गई। अब इस y की वैल्यू को हम किसी इक्वेशन में रख देते हैं। तो पुट y = 1 इन इक्वेशन सेकेंड, यहाँ पे भी हम सेकेंड इक्वेशन में रखने जा रहे हैं। तो सेकेंड इक्वेशन हमारे पास क्या है, x + 5y = 4। तो जहाँ पे y है वहाँ पे हमें वहाँ पे लिख देना है 1, जिथे y आहे तिथे आपल्याला लिहायचं आहे 1, म्हणजे x + 5 × 1 = 4। तो यहाँ पे x + 5 × 1 = 5 = 4, सो वी गेट x = 4 - 5। तो यहाँ पे अगर सब्ट्रैक्शन कंप्लीट करेंगे तो यह आ जाएगा -1। फिर हमें लिखना है सोल्यूशन। तो सोल्यूशन लिखते समय अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर आ जाएगी, पहले आ जाएगा x, फिर आ जाएगा y। तो ये आंसर हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5 का। इसके बाद वाले जो क्वेश्चंस है वो थोड़े डिफरेंट है, उसके लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे, और अगले वाली वीडियो में हम देखेंगे आगे वाले क्वेश्चन। याच्या पुढचे प्रश्न थोडेसे निराळे आहेत, त्यामुळे आपण त्याच्यासाठी वेगळा व्हिडिओ घेऊ। याच्या पुढच्या व्हिडिओमध्ये आपल्याला पुढचे प्रश्न घ्यायचे आहेत। तुर्तास या प्रश्नांचा अभ्यास व्यवस्थित करा, आपल्या वहीत व्यवस्थित लिहा, आणि व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा आणि कमेंट लिहायला विसरू नका, कारण तुमच्या कमेंट्सच ठरवतात माझा पुढचा व्हिडिओ कसा आणि काय असेल।